जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं। ब्लू कहाँ चला गया? रेड, ब्लू, यहाँ पर ब्लू भी होगा। ओके, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। Figure depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। देखो बेटा, यहाँ पर जो तीरंदाजी होती है ना, ऑब्वियसली जिसका एक्यूरेट निशाना होगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो जो ये छोटे रीजन पर लगाता है उसको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, उससे थोड़े कम यहाँ पिंक रेड पर मिल जाएंगे, उससे थोड़े कम ब्लू पर, उससे कम यहाँ, सबसे कम बाहर वाले पर, है ना। इसी से पता चलता है कि कौन अच्छा निशानेबाज है, तीरंदाज है। थोड़ा सा ये गंदा हो गया है बट इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब देखो, आपको क्या है कि अंदर वाला तो एक परफेक्ट सर्कल है, वृत्त है। इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, हमको सूत्र पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, हम इसका निकाल लेंगे, है ना। अब जो बाहर ये रेड है बेटा, रेड पूरा सर्कल है, ये गोल्डन हटा दो, समझे पट्टी है, मैंने इसको निकाल के बाहर कर दी तो ये पूरा रेड हो गया। लेकिन हमको पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, हमको ये जो पट्टी दिख रही है ना रेड कलर की, सिर्फ इसका चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे रेड सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये गोल्ड वाला माइनस कर देंगे। क्लियर? हम पहले पूरे ऐसे सर्कल का निकाल लेंगे और फिर अंदर वाले सर्कल का उसमें से माइनस कर देंगे। तो बचेगा कौन सा? ये बाहर वाला। ये टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे अंदर वाले सर्कल का क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ गोल्डन सर्कल, डायमीटर ऑफ द गोल्डन सर्कल। गोल्ड क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्र की जगह वृत्त कर दो। गोल्ड वृत्त का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्डन सर्कल। ठीक, गोल्डन, गोल्डन ही वर्ड यूज किया है ना, दिक्कत ये है। गोल्डन वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी में भी इन्होंने गोल्डन ही लिखा है। क्षेत्रफल का सूत्र बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई बोल रहे हैं, जब तक बोले नहीं 22/7 ही लेते चलो। आर कितनी है? 10.5, है ना। रेडियस कितनी है? 10.5। आपको पता है ये 1.5 आएगा। ठीक, कैंसिल कर देना, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 33.0 इंटू 10.5। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 105 को 33 से, तो 315 और 315 564, तो ये हो जाएगा बेटा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, अब मैं जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रेड सर्कल, ठीक है, लाल वृत्त की त्रिज्या। देखना बच्चों ध्यान से, ये गोल्डन है, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या कितनी थी? 10.5। अब इसमें ये भी 10.5 चौड़ी है, तो 10.5 प्लस 10.5 है ना, कितनी हो जाएगी? 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। ये समझ में आया आपको? देखो बेटा, गोल्डन वाले की थी 10.5, 10.5। अब ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई भी बाय चांस कम भी दे सकते थे, 1, 2, 3 भी दे सकते थे। इन्होंने कहा ये भी 10.5 चौड़ी है, 10.5 और ये 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक
ये जो रेडियस होगी ये लाल वाले वृत्त की रेडियस मानी जाएगी, है ना। तो ये हो गई कितनी, 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे एरिया ऑफ रेड सर्कल, लाल वृत्त का क्षेत्रफल, लाल वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका लगा दूं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 22/7। अब ये 21 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये होगा 66 गुणा 21, है ना। 21 में कर दीजिए 66 से गुणा, तो ये आ गया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों ये क्या आया है, ये पूरे पूरे लाल वृत्त का क्षेत्रफल आया है। इसमें गोल्डन वाला पोर्शन भी शामिल है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन मुझे पूरा थोड़ी चाहिए, मुझे तो केवल ये पट्टी चाहिए। तो ये पट्टी कैसे आएगी, गोल्डन वाला इसमें से काट के निकाल दो, तो बचेगा क्या, रेड रेड पट्टी तो बचेगी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये लाल वृत्त का था, ये क्षेत्र का है, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल। बेटा ये रेड वाला आ गया कितना 1386, इसमें से हम माइनस कर देंगे कौन सा वाला, ये वाला गोल्डन वाला 346.5, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये बचेगा आपका 0.5, ये आएगा 9, 7 - 4 3 और 1 0, तो ये आ जाएगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, हाँ। अभी चलो, अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा ना, अभी हम अगला करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों मुझे बताओ कि लाल रंग, लाल जो वृत्त था, लाल सर्कल था, उसकी रेडियस 10.5 प्लस 10.5 करने से 21 हो गई थी। अब इसमें नीले वाले की चाहिए, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी दी है, 10.5 दी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रेडियस होगी नीले वाले सर्कल की, नीले वाले की कितनी होगी, देखो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। क्लियर, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँ रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल, हिंदी में लिखेंगे नीले वृत्त की त्रिज्या। नीले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो चुकी थी, लाल की 21 हो चुकी थी, 21 में आप 10.5 और जोड़ दीजिए, तो ये हो गई 31.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लेंगे एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, यानी कि नीले वृत्त का क्षेत्रफल, नीले वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर कितनी 31.5 गुणा 31.5। तो 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो 7 4 28, 31 में से 28 गया तो 3 बचा, 35, 7 5 35। ठीक, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बच्चों, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया, कुछ मिस्टेक हुई थी तो अब मैंने दोबारा इसको किया वाइटनर लगाकर। ये देखो मल्टीप्लाई किया तो नीले एरिया, नीले सर्कल का एरिया ये आ गया। अब ब्लू सर्कल में से हम रेड वाले को माइनस कर देंगे, समझे कि नहीं। ये पूरा ब्लू है ना, ब्लू में से रेड निकाल के फेंक दो तो बचेगी नीले कलर की पट्टी केवल, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया किसका, लाल सर्कल का एरिया, तो बच गया 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट इज द एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किस पर, ब्लैक पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल, ठीक है, काले वृत्त की त्रिज्या, काले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अभी नीली तक कहाँ तक पहुँच चुकी थी, 31.5 हो चुकी थी। अब ब्लैक की 10.5 इसमें और जोड़ दी जाए तो ये हो जाएगी 42.0, काले वृत्त की त्रिज्या हो गई 42.0। ठीक,
अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल यानी कि काले वृत्त का क्षेत्रफल। काले वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। 7×42 ये हो गया 132 गुणा 42। तो 132 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 5। तो ये हो गया 4455। कितना आ गया 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा, ये काले सर्कल का एरिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा। अब इसमें से अगर मैं ब्लू वाला निकाल के काट के फेंक दूं तो काली पट्टी रह जाएगी, है ना। यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ठीक है, काले क्षेत्र का क्षेत्रफल। काले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे आएगा, पूरे काले सर्कल के क्षेत्रफल में से ब्लू वाले का माइनस कर दो। 3118.5 आया था मुझे यहाँ से दिख रहा है, अब ये माइनस कर दीजिए 3118.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 13 5 3 2 5 -1 4 2425.5 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब लास्ट सबसे पहले आएगा रेडियस ऑफ वाइट सर्कल, ठीक है, सफेद वृत्त की त्रिज्या। अभी तक त्रिज्या कहाँ पहुंच चुकी है, 42 तक पहुंच चुकी है ना। 42 में 10.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लेंगे एरिया ऑफ वाइट सर्कल यानी कि सफेद वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 52.5 इंटू 52.5, 7 7 ज़ा 49 और 7 5 ज़ा 35, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गिव मी अ पॉज। ये आ रहा है बच्चों 8662.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब अंत में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वाइट रीजन, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, सफेद क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये सफेद सर्कल है 8662.5, इसमें से माइनस हो जाएगा ये ब्लैक वाला, ये पूरा वाइट है, इसमें से ब्लैक वाला काट के निकाल दो तो क्या रह गया, केवल वाइट वाला, है ना। तो ब्लैक का कितना आया था बच्चों, याद है 5544 आया था, है ना। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मुझे 3118, देखो ये गया 12 में से 4 गया 8, फिर 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आता हुआ दिख रहा है। तो बस इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट एक जैसा था, पैटर्न सबका सेम था, जल्दी से हो भी गया।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।